कोचिंग सेंटर खोलने का काम करूंगा और कोचिंग सेंटर का निर्माण नगर पंचायत द्वारा किया जाएगा। हर साल 250 बच्चों को चयनित करूंगा, उसमें छात्राएं भी होंगे और छात्र भी होंगे, जिनकी अलग अलग बैठने की व्यवस्थाएं होंगी। तो वो सारी मैं राजनीति 2000 से मैंने शुरुआत किया था राजनीतिक जीवन अपना, और NSUI छात्र जीवन से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। NSUI का तहसील का मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने युवक कांग्रेस में लगातार संघर्ष किया और युवक कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। युवक कांग्रेस में यहाँ पर तमाम पदों से मुझे हमेशा सम्मान मिला, और यहाँ इलेक्शन की प्रक्रिया यूथ कांग्रेस में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चलाई थी, जिसका मैं इलेक्टेड लोकसभा का अध्यक्ष रहा था, 24 आंवला लोकसभा का। उसके बाद प्रदेश का महासचिव, प्रदेश का उपाध्यक्ष ने काम किया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान देते हुए पूरे देश के अंदर सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष बनाकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे यहाँ एक मौका दिया काम करने का, और मैं लगातार 3 वर्षों से लगातार मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर बने रहते हुए काम कर रहा हूँ। ये राजनीतिक जीवन में कितने चुनाव अब तक आप लड़ चुके हैं? राजनीतिक जीवन में मैंने एक चुनाव जिला पंचायत सदस्य का मेरी मदर ने चुनाव लड़ा था 2015 में, जिसमें मैं सेकंड पोजीशन में रहा था। और समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी। समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को मेरे सामने उतारना पड़े थे, और बहुत लोगों ने जोर लगाकर मुझे एक कहीं ना कहीं ऐसा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, और मैं चुनाव हार गया था। लेकिन उसके बाद मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैंने संगठन की राजनीति लगातार की है इन 22 वर्षों में, और मैं आज भी संगठन की महत्वपूर्ण राजनीति कर रहा हूँ। अब मैं नगर पंचायत का चुनाव सिरौली से मैंने मन बनाया है लड़ने का, और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो पार्टी ने यदि मुझे अनुमति दी तो मैं चुनाव लड़ूँगा। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जिला अध्यक्ष होते हुए कोई भी शायद नगर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाए। जो भी लड़े, चाहे पूर्व जो भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अधिकतर किसी भी पार्टी को आप देखेंगे, हमारी पार्टी में देखेंगे या कोई और पार्टी में देखेंगे, लगातार जो भी अध्यक्ष रहे उन्होंने MLA का और MP का चुनाव लड़ा। मैं राजनीति को अलग हटकर देखता हूँ, और इसलिए देखता हूँ कि कस्बा सिरौली जहाँ मैं निवास करता हूँ ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि विकास को लेकर हमें विकास के मुद्दों को लेकर हम राजनीति करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, और जहाँ विकास करने की ज़रूरत हो वहाँ हम लोगों को राजनीति करना चाहिए। तो सिरौली एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आपने सही कहा, और यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। 70 वर्षों में 2 ही परिवारों के बीच में राजनीति की जुगलबंदी रही। उस राजनीति को मैंने यहाँ कस्बे की राजनीति को बड़ा करीब से देखा, नज़दीक से समझने का प्रयास किया। मैं चाहता हूँ कि इस बार ठेकेदारी का जो दौर चला है अब तक 70 वर्षों से, वो ख़त्म होना चाहिए, और जो विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए कस्बा सिरौली की, वो विकास को लेकर गति देने वाली राजनीति होनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर विकास ही करना है और राजनीति की चुनाव की शुरुआत करना है तो निश्चित तौर पर सिरौली से करना चाहिए, जहाँ आप निवास करते हैं। मैंने ये मन बनाया, तो यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब सिरौली की जनता के लिए क्या योजनाएं आप लेकर लागू करना चाहेंगे? मैंने एक संकल्प पत्र तैयार किया है जिसमें 17 संकल्प हैं। उन संकल्पों को मैं निश्चित तौर पर पूर्ण करूंगा। और मैं एक बात और मैं सिरौली के लोगों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति में मैंने अपने आप को और अपनी राजनीति को सिरौली की जनता और आवाम के हवाले किया है, और इसलिए किया है कि मैंने बड़ा संघर्ष किया है। बड़ा संघर्ष के बाद ये कस्बा है, और मैं किसी पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं साधारण किसान का बेटा हूँ, और संघर्ष के बल पर मैंने जिलाध्यक्ष की कुर्सी मुझे कहीं ना कहीं संघर्ष को देखते हुए आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने मुझे दी है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को सब कुछ देखते हुए सिरौली की जनता को समर्पित किया, और मैंने 17 संकल्प जो मैंने बनाया, 17 संकल्प उसमें लिए। निश्चित तौर पर 17 के 17 संकल्प मैं पूरी करूँगा। और मैं सिरौली की आवाम से निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, अगर राजनीति में वैसे कोई वो नहीं होता, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, ज़िंदगी का पता नहीं कि कल ज़िंदगी में क्या हो जाए, एक पल का भरोसा नहीं, लेकिन ज़िंदगी अगर मेरी बाखैर रही
तो मैं लोगों से कह रहा हूँ कि राजनीति में अगर ये 17 संकल्प में अगर पूरे नहीं करता हूँ इस बार, तो राजनीति में कभी सिरौली की आवाम से न वोट मांगने आऊँगा और ना ही कभी सिरौली से कोई सहयोग, सिरौली की आवाम से सहयोग मांगूंगा। मेरा पहला और अंतिम चुनाव होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर राजनीति में हमारे नौजवानों के लिए काम किया जाए, शिक्षा को लेकर काम किया जाए, स्वास्थ्य को लेकर काम किया जाए, क्योंकि यहाँ अस्पताल की आप हालत देखेंगे तो आप अकेले चले जाएंगे तो कोई बिना पूछे आपको यहाँ अस्पताल का ऐसे हालात है, ना कोई बोर्ड है ना कुछ है, खंडर में तब्दील है, उस अस्पताल को आप नहीं ढूंढ सकते। यहाँ लोग परेशान होते हैं। यहाँ 70 किलोमीटर हमारा जिला मुख्यालय पड़ता है। गरीब लोग यहाँ पर निवास करते हैं, मजदूर लोग करते हैं। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो बहुत परेशानी का सामना करते हैं और मजदूरी करते हुए चंद पैसे की पूंजी अपनी जुटा पाते हैं एक आध साल में, और कोई बीमार हो जाता है घर में तो 1500 रुपये टैक्सी वाले को देना पड़ता है। जांचों के नाम पर, डॉक्टर की फीस के नाम पर, दवाइयों के नाम पर बहुत पैसा उनको खर्च करना पड़ता है, और जो एक आध साल में जो थोड़ी बहुत पूंजी कमा के वो इकट्ठी करते हैं वो पूंजी उनके इलाज में चली जाती है। तो मुझे दर्द होता है, और ये मैंने बहुत नज़दीक से मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो मुझे बड़ा एहसास होता है कि लोगों के लिए यहाँ कुछ करना चाहिए, करने का हमारे पास समय। तो इसी को लेकर मुझे चिंता है कि मैं स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करूं। यहाँ अस्पताल में व्यवस्थाएं अच्छी होना चाहिए, एक्सरा होना चाहिए, लैब होना चाहिए, जांच यहाँ होना चाहिए, डॉक्टर बैठने, दवाई मिलना चाहिए, जिससे कि जो पूंजी बचाने का काम आम आदमी का, मजदूर का, गरीबों का, ठेले लगाने वालों का, रिक्शा चलाने वालों का यहाँ होना चाहिए, जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, पढ़ाई करा सकें और कोई ना कोई रोजगार कर सकें। तो इन चीज़ों को लेकर मुझे चिंता है। तो मुझे एक तो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी चिंता है, दूसरी सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है यहाँ पर तमाम नौजवान हैं, हमारी बहनें और बच्चियाँ हमारी पढ़कर तैयार होती हैं और वो कुछ बनना चाहती हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर जज्बा है कि वो पढ़ाई कर सकें और कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कहीं ना कहीं वो जाकर नाम रोशन करें, हमारे कस्बे का नाम रोशन करें, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें। लेकिन उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दब जाती है, और इसलिए दब जाती है कि यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, और यहाँ कहीं वो कर नहीं सकते, और इतने शायद उनके परिवार वाले इतने सक्षम नहीं हो पाते कि वो बाहर कोचिंग के लिए किसको। तो मैं सबसे बड़ी चिंता करता हूँ कि उनके लिए नगर पंचायत में अगर मुझे सिरौली की आवाम ने मौका दिया तो उनके लिए मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोलने का काम करूँगा, और कोचिंग सेंटर का निर्माण नगर पंचायत द्वारा किया जाएगा। हर साल 250 बच्चों को चयनित करूँगा, उसमें छात्राएं भी होंगे और छात्र भी होंगे, जिनकी अलग अलग बैठने की व्यवस्थाएं होंगी। तो वो सारे लोगों को कोचिंग सेंटर में खुलवाऊँगा, उसमें बाहर से टीचर्स वगैरह आएंगे, और उसका बैन जो खर्चा होगा वो नगर पंचायत द्वारा होगा और उनको निःशुल्क दी जाएगी, क्योंकि जो प्रतिभा है उन लोगों की आना चाहिए, और शिक्षा जो उनको प्राप्त होनी चाहिए, जो काबिल बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए, और पैसे के अभाव से वो बेचारे वंचित ना रहें। इसको लेकर मुझे चिंता